हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ईशा वार्ष्णेय और आज हम हैं नए टॉपिक हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के टूर्नामेंट्स के साथ। टूर्नामेंट, व्हाट इज टूर्नामेंट? A tournament is a planned schedule where individuals or team participate in contest a particular activity and they earn ranks position on the basis of their performance. Tournaments are pre-planned schedule in which fixtures are prepared and individual or teams participate in contests where they can give their performance and with the help of their performance they are ranked winners or losers. प्रतियोगिता, हिंदी में प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है, हम ये मानते हैं, और उसकी व्यवहार प्रणाली में ये होता है। प्रतियोगिता एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित कार्यक्रम है जहां खिलाड़ी एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और अपना स्थान दर्ज कराते हैं। खेल प्रतियोगिताएं दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करती हैं जो उनके दैनिक जीवन के तनाव व दबाव को कम करने से सहायता करती हैं। ये प्रतियोगिताएं प्रतियोगी की सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं और प्रतियोगिता खेलों की वह श्रृंखला होती है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है और बाकी टीम मैच हार जाती है। तो प्रतियोगिता आयोजित करने से पहले एक अच्छी योजना तैयार करना अति आवश्यक होता है और एक प्रतियोगिता या टूर्नामेंट को आयोजित करने के कई तरीके होते हैं। सबसे अच्छे तरीके का चयन विभिन्न मतलब हम कह सकते हैं एलिमेंट्स या एस्पेक्ट्स पे निर्भर करता है। जैसे प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों की संख्या कितनी है, कैसा ग्राउंड है, कैसे टूल्स हैं हमारे पास अथॉरिटी की संख्या कितनी है, कितने लोग, सुविधाएं किस तरीके की उपलब्ध हैं या कितने दिन में हम उसको समाप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हम टूर्नामेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। Tournament play a very important role in sports. The players participate in various tournaments with courage, enthusiasm, and team spirit. Tournaments are a source of recreation and entertainment and help to learn discipline, tolerance, cooperativeness, team spirit, etc. सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलप नेशन इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण का विकास। खेल प्रतियोगियों जो होते हैं प्रतियोगिताएं होती हैं, खेल प्रतियोगिताएं, उसमें राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय एकता व भाईचारे को विकसित करने में सहायक होती है। प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ाने के सर्वोत्तम साधन में से एक है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ डिजर्विंग प्लेयर्स। प्रतियोगिता के आधार पर अच्छे खिलाड़ियों का चयन प्रतियोगिता के उनके प्रदर्शन व उनके ऑब्जर्वेशन करते हुए आसानी से किया जा सकता है। वे खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं ऊपर के स्तर के प्रतियोगिताओं के लिए चयनित किए जाते हैं। इसलिए प्रतियोगिताएं अच्छे खिलाड़ियों को चुनाव करने में मदद करती हैं और यदि खिलाड़ियों की एक अच्छी टीम का चुनाव करें तो एक उचित, ये मतलब हम कह सकते हैं टाइप भी हो सकता है या तरीका हो सकता है। हेल्पफुल इन प्रमोशन स्पोर्ट्स, प्रतियोगिता खेलों के प्रचार में सहायक होती है। जब किसी एक नए खेल को आयोजित किया जाता है तब दर्शकगण उस खेल के बारे में जान जाते हैं और इस प्रकार उन लोगों की खेल में रुचि बढ़ जाती है। हेल्पफुल इन डेवलपिंग स्पोर्ट्स स्किल, प्रतियोगिताओं में भाग लेने से खेलों के विभिन्न कौशल विकसित होते हैं। प्रतियोगिताओं में भागीदारी की अधिकतम संख्या न केवल खेलों के तकनीकी कौशलों अपितु युक्ति से संबंधित कौशलों को भी विकसित करती है। खिलाड़ी कौशलों में कुशलता प्राप्त करते हैं तथा परिणाम स्वरूप खेल का स्तर और भी अच्छा हो जाता है। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, खेल प्रतियोगिताएं दर्शकों को काफी मनोरंजन प्रदान करती हैं।
और मनोरंजन प्राप्त करने के लिए वे काफ़ी धन खर्च करते हैं और वो हिचकिचाते भी नहीं उस धन को खर्च करने में। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग ओलंपिक खेलों में व विभिन्न खेलों में विश्व कप देखने जाते हैं। कहा जाता है कि प्रतियोगिताएं मनोरंजन प्राप्त करने का एक प्रमुख सोर्स है। टाइप ऑफ टूर्नामेंट, सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, जिसमें दो टीम या जितनी भी टीम पार्टिसिपेट करती हैं उसमें आप सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट हम जिसे कह भी सकते हैं। इस प्रकार में प्रतियोगी कोई भी खिलाड़ी या टीम जब हार जाती है तो उस समय मुकाबले से बाहर करते रहता है और उसको दूसरा जो अवसर है वो प्रदान नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में जो आपका दो टीम मतलब एक टीम को 2 टाइम अपॉर्चुनिटी दी जाती है खेलने के लिए और उसको उसमें से भी मतलब आपको दोनों में से राउंड को जीतना होता है, या तो आप दोनों को मतलब जीत सकते हैं। 2 बार खेलती है और उसके कुछ फॉर्मूले दिए होते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ टीम 9 है तो n ब्रेकेट n-1 ब्रेकेट, तो इसमें क्या होगा कि जो 9 के 8 मैच है मतलब 72 मैच होंगे कि एक टीम को हर 2 टीम के साथ खेलना होगा। ट्रिपल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में क्या होगा, इसमें एक टीम को 3 बार खेलने का मौका मिलता है और फिर उसके बाद वो उस तरीके से बाहर आते हैं। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में इसको हम लीग प्रतियोगिता को राउंड रॉबिन प्रतियोगिता भी कहा जाता है। जिसने लीग प्रतियोगिता के बारे में कल्पना की थी उसे वर्ग सिस्टम भी कहते हैं। प्रत्येक टीम एक बार प्रत्येक दूसरी टीम के साथ खेलती है यदि वह सिंगल लीग प्रतियोगिता होती है, और यदि वह डबल लीग प्रतियोगिता होती है तो प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलती है। इस प्रकार प्रतियोगिता में जीत या हार को बिना ध्यान में रखे प्रत्येक टीम के साथ खेलती है और इसे सबसे अच्छे प्रकार की प्रतियोगिता कहा जाता है। जैसे कि आप जो मैचेस देखते हैं उसमें वो इसी तरीके से होते हैं। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, जो टीम हार जाती है या उनके लिए इस तरीके से ये रखा जाता है, ऐसे हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी कह सकते हैं। ये था आज आपका टॉपिक टूर्नामेंट, जिसमें आपने जाना कि व्हाट इज टूर्नामेंट, इंपॉर्टेंस एंड टाइप ऑफ टूर्नामेंट। थैंक यू।